हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। वह पदार्थ जो गेंग के साथ अभिक्रिया करके गलनीय पदार्थ बनाता है कहलाता है। उत्प्रेरक, धातुमल, गालक या अयस्क इनमें से क्या बनाता है? हम इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा देख लेते हैं। पहले मुख्य अवधारणा क्या होती है कि जब भी हम धातुक्रम करते हैं तो धातुक्रम के अंदर धातुक्रम में हम खनिजों का सांद्रण करते हैं। खनिजों या अयस्कों का सांद्रण करते हैं। सांद्रण के पश्चात उसका ऑक्सीकरण या अपचयन करवाते हैं और अपचयन के बाद इनका शोधन करते हैं। तो जो हम अपचयन करवाते हैं उस अपचयन के अंदर एक अपचयन होता है प्रगलन, जो कार्बन के द्वारा होता है। ठीक है, और उस प्रगलन अपचयन को हमें समझना है कि ये प्रगलन अपचयन होता कैसे है। हमारे पास जो अयस्क होता है वो कुछ इस रूप में होता है। कोई धातु प्लस में अशुद्धि, इस अशुद्धि को गेंग, अधात्री, गेंग या अधात्री कह सकते हैं। ठीक है, कहते हैं। अब ये जो गेंग होती है या अधात्री होती है और इसके अंदर धातु मिला होता है, जो अयस्क होता है उसमें अशुद्धियां भी होती है। तो अयस्क के अंदर कुछ गालक पदार्थ मिलाते हैं। गालक क्या होते हैं? जब भी हम प्रगलन करते हैं तो उसमें गालक पदार्थ मिलाए जाते हैं। गालक क्या होते हैं? ऐसे पदार्थ होते हैं जो गेंग के साथ, गेंग या अशुद्धि के साथ मिलकर गलनीय पदार्थ धातुमल बनाते हैं। धातुमल बनाते हैं। ये हल्का होता है। कौन? धातुमल। और ये हल्का होने की वजह से एक परत के रूप में ऊपर आ जाता है, जिसको हम छांट लेते हैं। अब ये जो गालक होते हैं ये तीन प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार होता है इनका अम्लीय गालक। अम्लीय गालक। दूसरा प्रकार होता है क्षारीय गालक और तीसरा प्रकार क्या होता है इसका? स्वतः गालक। तो जहां अशुद्धि अगर क्षारीय होती है या गेंग जो होती है वो क्षारीय हो तो हम अम्लीय गालक मिलाएंगे। अगर गेंग अम्लीय हो, गेंग क्या हो? अम्लीय हो, तो हम उसमें क्षारीय गालक मिलाएंगे। और स्वतः गालक के रूप में जो काम करता है कि उसके अंदर जो पदार्थ होता है वही उसके गालक का भी काम करता है, उसको हम स्वतः गालक कह देते हैं। तो धातु के साथ में एक गलनीय पदार्थ कौन बनाता है? गालक बनाता है। किसके साथ में? अशुद्धि के साथ में, गेंग के साथ में, है ना। गलनीय पदार्थ को धातुमल कहते हैं। तो उसको हम क्या कहते हैं? गलनीय पदार्थ बनाता है। वह पदार्थ जो गेंग के साथ अभिक्रिया करके गलनीय पदार्थ बनाता है, गेंग के साथ अभिक्रिया करके गलनीय पदार्थ बनाता है। इस गलनीय पदार्थ का नाम क्या होता है? धातुमल होता है, ना कि गालक होता है। गालक सही नहीं है हमारा, इसको हम कहते हैं धातुमल। ठीक है, जो हल्का होता है और ऊपर परत के रूप में ऊपर आ जाता है। तो ये विकल्प हमारा बी सही हो जाएगा। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।